नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुकिंग फॉर यू में। तो चलिए आज बनाते हैं आटे की चकली। दिवाली आ रही है तो चकली बनाना तो बनता है। तो चलिए देखते इसे कैसे बनाना है। तो आटे की चकली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कॉटन का कपड़ा। आपके पास कॉटन का कपड़ा ना हो तो आप कोई हल्का कपड़ा भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है करीबन 2 कटोरी आटा। नॉर्मल आटा है और इस तरह से इसे पैक कर देंगे। पैक करने के बाद अब हमें करना क्या है, 1 गिलास पानी गरम करके इस तरह से उबाल लेना है। बिल्कुल ऐसे रेडी कर लेना है। उसके बाद इस तरह से कोई भी बर्तन आप ऊपर से रख लीजिए जिससे नीचे से उसको भाप मिलता रहे आटे को, और इसे इस तरह से ढक दीजिए। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो भाप है वो कॉर्नर साइड से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए और प्रॉपर ही उसे ढकना चाहिए। तो हमने इसे करीबन 20 मिनट तक ढककर पका लिया है। अब हम इसे बहुत ही केयरफुली निकालना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो इसे निकाल लीजिए। निकाल कर करीबन 2 मिनट के बाद इसे अच्छी तरह से इस तरह से कोई भी थाली ले लीजिए और उसमें इसे फैला लीजिए, बिल्कुल इस तरह से। दोस्तों ये अभी भी गर्म है। हमें इस तरह से ओपन करके इसे करीबन 10 मिनट के तक छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर हमने 10 मिनट तक इसे छोड़ दिया था। ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है। हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसे किसी से भी इस तरह से ऐसे तोड़ते हुए, क्योंकि हमारा जो आटा है वो कड़क हो गया है, इसे भाप से हमने पकाया है तो ये कड़क हो चुका है। तो हमें इस तरह से इसे किसी से भी गूंथ लेना है। उसके बाद हाथों से इस तरह से आप इसे मसल लीजिए। बिल्कुल इसे इसकी मरम्मत करते हुए इसे बनाना है। तो या तो आप ऐसे दोनों हाथों से इसे मसलते हुए इसकी जो गुठलियाँ है वो तोड़ लेना है। आप चाहें तो इसे मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हैं, वो बहुत ही आसान पड़ता है। आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी गुठलियाँ तो ख़त्म कर ली है, बिल्कुल इस तरह से। दोस्तों इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आटे में जितनी गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जानी चाहिए। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से मसाले। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ऐड किया है लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा आधा चम्मच हींग, अजवाइन, जीरा, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है करीबन थोड़ा सा यहाँ पर हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा और ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल ऐड करना ना भूलें। और उसके बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए, जैसे नॉर्मल आटे को गूंथते हैं, बस उसी तरह से इसे गूंथ के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और आटे को गूंथ लेंगे। दोस्तों आटे की चकली बनाना बहुत ही इजी है और इसका टेस्ट मानिए बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसे ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पर हमने आटे को तैयार तो कर लिया है। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कड़क आटा हमें तैयार नहीं करना है, सख्त आटा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसा ही आटा ले, बहुत ही ज़्यादा सख्त नहीं और बहुत ही ज़्यादा नरम नहीं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से बर्तन ले लिया है। आप कोई भी जिस हिसाब से आपके पास चकली बनाने का बर्तन हो आप वो ले लीजिए। तो अब इस तरह से हमने मोल्ड में अंदर की तरफ से थोड़ा सा ऑयल लगाया है। यहाँ पर मैंने चकली का सांचा भी ले लिया है और इसे अच्छी तरह से हम बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद इस तरह से हाथ में आधा जो हमने आटा लिया है उसे लीजिए और ऐसे रोल करते हुए इसमें डाल दीजिए और बिल्कुल इस तरह से हमें इसे दबा देना है, प्रेस कर देना है ताकि ये अच्छे से अंदर फैल जाए। उसके बाद हमें ऊपर से इसे ऐड करके बिल्कुल ऐसे बंद कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक पन्नी इस तरह की, आप कोई भी पन्नी ले सकते हैं। इस पर निकाल कर चकली को हाथ से निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। आप अभी देख लेंगे कैसे ईजी तरीके से हमने चकली बना के उसे तलना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर इस तरह से आप चकली बना लीजिए, बिल्कुल ऐसे। दोस्तों चकली बनाने का एक अपना ही मज़ा है। बिल्कुल इस तरह से हमें करते हुए ऐसे घुमाते हुए, बहुत ही आसान है। तो हमने इस तरह से चकली बना के तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हम एक साथ ऐसे बहुत सारी चकलियाँ बना लेंगे और फिर ऑयल को गरम करके हमें इसे तलना है। तो यहाँ पर कम से कम मैंने 6 चकलियाँ एक साथ बना ली है, ये लास्ट वाली। तो इसे किसी भी पॉलीथीन पे बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप इस तरह से करते हुए हाथ पे ऑयल में डाल दीजिए। तो ऑयल का जो फ्लेम है वो रखना है हमें मीडियम, और ऑयल गर्म होना चाहिए जब हम चकली को डाल रहे हैं, और मीडियम टू लो करते हुए चकली को हमें पकाना है।
तो यहाँ पर मैंने एक साथ डाली है 6 चकलियाँ और इसे करीबन 1 मिनट तक एक साइड पकने दे दीजिए। उसके बाद हम उसे टर्न करेंगे, पलटेंगे और दूसरी साइड भी पका लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे पलट दिया है, बिल्कुल दूसरी साइड भी ये पक जाए। तो हमें इसे 1 मिनट के बाद ही पलटना है, क्योंकि हम तुरंत ही पलटेंगे तो टूटने का डर है। तो यहाँ पर हमने 1 मिनट तक पकाया है, पलटा है। उसके बाद हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका रहे हैं और इसे हमें बहुत ही ज़्यादा नहीं पकाना है। और उसके बाद जब तक वो पकती है हमारी चकली, तब तक हमने यहाँ पर 6 चकलियाँ फिर से तैयार कर ली है। और यहाँ पर जो बचा हुआ हमारा आटा था उसे भी हम इस तरह से पैक कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे, और इसकी भी चकलियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पर जो चकली है आटे की वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से करते हुए हमने इसके एक्स्ट्रा ऑयल भी निकाल दिए हैं। अब जो बची हुई चकलियाँ हैं उन्हें भी तल लेंगे। बिल्कुल हमारा तेल जो है पहले से ही गर्म है, तो फ्लेम को थोड़ा सा लो ही रखें। उसके बाद चकली डालें, फ्लेम को मीडियम करें और इसे 1 मिनट तक पकने दें। उसके बाद ही इसे पलटें। दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत ही ऊपर से चकलियों को डाला है, अब पास में से डालिए, क्योंकि सबको आदत नहीं होती है, मुझे आदत है, इसलिए मैंने इस तरह से इसे डालकर पका लिया है। तो यहाँ पर हमारी जो चकलियाँ हैं वो रेडी हो चुकी हैं। तो दोस्तों आटे की ये कुरकुरी क्रिस्पी चकली को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी है। आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से कितनी क्रिस्पी बनी है। इसे दिवाली पर ज़रूर बनाएं और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये चकली कैसी लगी। और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और बताइए मेरी बनाई रेसिपी आप सबको कैसी लगती है।